जाकर नोटिस दी गई, मैं खामोश बर्दाश्त करता गया, कहीं गड़बड़ नहीं हुई। आज कल आया फिर नोटिस दे दिए। मैं सवाल ये करना चाहता हूं ये क्या है? मगर इम्तियाज जलील साहब ने एक तजवीज रखी कि अगर हम अपने इत्तेहाद के ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर अगर कामयाब होंगे तो दोनों भाई यहां पर जमा होंगे। कुरैशी ने जज्बात में आकर वो कुछ इक़दाम करना चाह रहे थे। मैं आप तमाम के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन में यकीनन टिकट की बात कर देगी कांग्रेस के सब मुकार्रा में हिचकियां लग रहे होंगे उनको मेरे को याद करते करते। यकीनन पूरे औरंगाबाद की आवाम टिकट की हकदार, क्योंकि आप तमाम ने हमको अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अगर आज जावेद कुरैशी को इज्जत मिली, मुकाम मिला, तो तुम्हारी वजह से। इम्तियाज जलील कामयाब हुआ तो आपकी वजह से। गफ्फार कादरी को गैर मामूली मोहब्बतों से आपने नवाजा तो आपकी वजह से। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर खड़ा है तो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। यकीनन उसमें और हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, मैं इकरार कर रहा हूं। मगर मैं औरंगाबाद के अवाम के सामने इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर हूं। इखलाकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी को नाराजगी है तो मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझसे जो करना चाहे तुम कर लो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, उनकी इखलाकी जिम्मेदारी मेरी मुझ पर है। और जो इम्तियाज जलील ने तजवीज दी, अरे भाई आप खामोश बैठ जाइए, आप बात नहीं करेंगे, आप किसी को बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठ जाओ, बैठ जाओ। इम्तियाज जलील ने जो तजवीज पेश की, इम्तियाज जलील साहब आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते। अगर अल्लाह ने मुझे अपनी राह में शहादत की मौत से नहीं नवाजा तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में एक 4 गज की जमीन मिल जाए, मैं नौजवानों के कंधों पर कब्रिस्तान को जाना। तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में एक 4 गज की जमीन मिल जाए, मैं नौजवानों के कंधों पर कब्रिस्तान को जाना चाहता हूं। मुझे अल्लाह गवाह है, मैं जज्बात में आने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मैं अल्लाह की राह में शहादत नहीं पाऊंगा तो मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मेरी इस बात को कबूल कर ले कि परवरदिगार मुझे औरंगाबाद में इस आलमगीर, इस औलिया अल्लाह की सरजमीन में इन बहादुर जियाले नौजवानों के कंधे के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर चला जाए। आप जलसे की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील, आप जलसे की बात कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं इस मोहब्बत के ऊपर। और कोई एक जलसा नहीं, जितने जलसे होंगे हम दोनों आएंगे। जलसा अपनी जगह पर है, मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये